Hello student, today we will start chapter solid state. Now let's we know about what is the basics of solid, what is the basics of solid, their part and what's become out of their type as a usual thing to make our work easier. कैसे सॉलिड स्टेट होती है, क्या सॉलिड स्टेट होती है, कैसे उसके टाइप होते हैं, लेट्स वी नो अबाउट इन दिस चैप्टर. नाउ लेट अस स्टार्ट. सॉलिड स्टेट क्या होती है? तो दैट टाइप ऑफ स्टेट विच इज शॉर्ट इन रेंज, देयर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड वेरी टाइट. दैट टाइप ऑफ पैटर्न या दैट टाइप ऑफ स्टेट इज नोन एज सॉलिड स्टेट. ऐसी स्टेट जिसमें क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे एटम्स के, वो क्या होंगे, बहुत ही शॉर्ट रेंज में होंगे. दैट मीन उनके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम होती है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट मीन कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस है वेरी शॉर्ट होती है. इनके बीच में डिस्टेंस नो निग्लिजिबल होती है. दैट मीन कि बहुत लिटिल बिट डिस्टेंस होती है. वो डिस्टेंस कम होने की वजह से जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, अब ये हार्डली अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्सेस मैक्सिमम होते हैं. तो जब डिस्टेंस कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा. जब मैक्सिमम होगा तो दीज आर बाउंड टाइटली. दैट मीन की रेजिडिटी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो ऐसी जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट. यहाँ पे डेफिनेशंस लिखी हुई है, उसको भी देख लीजिए. सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ मैटर विच पोसेस रिजिडिटी एंड फिक्स है शेप एंड फिक्स वॉल्यूम. इसका शेप क्या होता है, फिक्स होता है, और इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है. ऐसी टाइप की जो स्टेट होती है उसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट. ये स्टेट ऑफ मैटर का वह टाइप है जिसमें इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स बहुत कम होती है. तो इसके वजह से जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बहुत लिटिल बिट गैप होने की वजह से इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन का फोर्स, वो क्या होता है, बहुत टाइट होता है. लास्ट में आपने 11th में भी इसको डिस्कस किया है. तो इसके सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पैक्ड वेरी टाइट होते हैं. इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम आर वेरी हार्ड, वेरी लेस, एंड attraction forces are very hard, hence its shape going to be fixed and volume are also fixed. Now जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, यही होगी कि इसका शेप और साइज क्या होता है, फिक्स होता है. इसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैक्ड वेरी टाइट होते हैं. दैट मीन की रेजिडिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. कठोरता जिसे बोलते हो आप, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर वेरी क्लोज्ड पैक्ड. दैट मीन की बहुत नजदीकी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस होती है. द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई फिक्स पोजीशन एंड कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन. दैट मीन की जो सेंट्रल की पोजीशन होती है वहीं से ये ब्रेक हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स. जहां इनका सेंटर होगा वहां पे क्या होगा, जो फोर्सेस होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं, सरफेस की तरफ स्ट्राइक कर रहे होते हैं. एक तरीके से क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होता है. मीन पोजीशन पे अट्रैक्शन फोर्सेस कम हो जाता है. इसी वजह से ऑसिलेट की जो पोजीशन बनती है वो सिर्फ सेंटर पे प्रेजेंट होती है इसके सॉलिड पार्टिकल्स की. दूसरा यहाँ पे कहा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑक्युपाई फिक्स पोजीशन. इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स पोजीशन में होते हैं. देयर इज नो मोमेंट, वहां पे कोई मोमेंट नहीं होता है. दैट मीन कि अपने प्लेस को इंटरचेंज नहीं करते हैं. अब आते हैं, अब इनके सॉलिड के शेप के आधार पे इनको दो भागों में बांटा गया. दैट मीन कि दिस इज बेस्ड ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल शेप. इट कैन बी डिवाइडेड into two type. There are two type. First one is known as crystalline and second one is known as amorphous. अब crystalline solid are those solid which have regular in shape and constituent particle are long as well as short range order. That type of solid is known as crystalline solid. ऐसे solid जिनके पार्टिकल्स के बीच में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा,
और साथ ही साथ रेगुलर पैटर्न में होंगे। रेगुलर पैटर्न ऐसा होगा कि मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रेगुलर पैटर्न में होंगे। अगर रिंग बना रहे हैं, बेंजीन की रिंग यहां शो कर रहा हूं मैं, तो बेंजीन की रिंग जो बनी हुई है वो रेगुलर पैटर्न में है। एक मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, अटैच है। यहां से कुछ इस टाइप का शेप हमें मिल रहा है, हेक्सागोनल शेप मिल रहा है। दैट मीन कि हम इसे बोलेंगे, जहां से हमें शेप मिल जाए, शेप हमें पता चल रहा हो कि किस शेप का सॉलिड है, ऐसे सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमॉर्फस सॉलिड जस्ट इसी के अपोजिट हैं। ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। पहले तो ये लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। सेकेंड थिंग कि इसके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है या पार्टिकल्स जो एडेड होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं। ये रेगुलर शेप में होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, इरेगुलर शेप में होते हैं। और अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और शॉर्ट रेंज, और जो इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। Hence we say that these solid are known as amorphous solid. Now we move on. What is a type of crystalline solid? Crystalline solid के हम टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन डिस्कस कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन आर दे आर क्लासिफाइड इनटू देयर बेसिक नेचर, बेस्ड ऑन देयर बेसिक नेचर एंड देयर बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन देम। दैट मीन कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जो रेगुलर इन शेप होते हैं, वे बांटे जाते हैं। कब बांटे जाते हैं, जब उनका नेचर सिमिलर होता है और साथ ही साथ उनमें जो बाइंडिंग फोर्सेस होते हैं, जो पार्टिकल्स को क्या करते हैं, बाइंड किए रहते हैं, उनके बेस पे हम इनको क्लासिफाइड करते हैं 4 टाइप में। पहला जो टाइप है वो है आयनिक सॉलिड, दूसरा जो टाइप है मेटेलिक सॉलिड है, तीसरा जो टाइप है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड होता है, जो चौथा टाइप है इसका वो है मेटेलिक सॉलिड, या हम बोलते हैं उसको मेटेलिक सॉलिड, या मॉलिक्यूलर सॉलिड भी है। मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड है और साथ ही साथ आयनिक सॉलिड है। ये 4 मेनली टाइप होते हैं। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो 2 टाइप में आपका डिवाइड हो जाएगा। आपने 11th में भी पढ़ा था कि वहां पे आपको डाइपोल मोमेंट हो रहा था। तो डाइपोल मोमेंट यहाँ 2 तरीके से होगा, एक तो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और एक होंगे नॉन पोलर। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे और नॉन पोलर होंगे वो कैसे सॉलिड होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड होंगे। और हमें एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बाइंडिंग का जब मिलेगा तो वो कैसे होंगे, सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड होते हैं। और हम अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड हमें मालूम है कि कैटायन और एनायन में जब कोई कंपाउंड डिवाइड हो जाता है, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इज नोन एज आयनिक सॉलिड। लेट्स वी सी हियर that type of solid arranged in 3-dimensional shape have positive and negative ions like cation and anion, sodium and chlorine। तो सोडियम क्या है आपका, कैटायन है, और जो आपका क्लोरीन है उस पे एनायन है। दैट मीन पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे और नेगेटिव चार्ज क्लोरीन पे। अब क्या होता है, जो अगर हम सोडियम क्लोराइड एज अ, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहले फोर्सेस की बात कर लेते हैं। जो इनके बीच में अगर कैटायन और एनायन है तो इनके बीच में जो कुलोम्बिक फोर्स लगने वाला है, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कुलोम्बिक फोर्स, जब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं कुलोम्बिक फोर्स। बट यहाँ पे एक एरिया में डेवलप होगा, दैट मीन की लिटिल बिट डिस्टेंस होगी पार्टिकल्स के बीच में, ऐसे डिस्टेंस होगी। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दैट मीन कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो इनके बीच में जो फोर्स लगने वाला है, इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो एक डिस्टेंस के रिगार्डिंग दोनों आपस में क्या करेंगे, क्या एक दूसरे को हार्डली अट्रैक्ट करेंगे। एक कंपोजिशन में आकर के ये दोनों, जैसे अब ये सोडियम और क्लोराइड है, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में सम ऑफ डिस्टेंस पे आकर के, एक जंक्शन पे आकर के दोनों रुक जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों हार्डली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी हार्ड होता है। इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हार्ड एंड देन
दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन कंडीशन ऑफ कैटायन एंड एनायन आर वेरी हार्ड, हेंस दे आर एक्चुअल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दे आर गेट वेरी हाई। यहाँ पे इन दोनों के बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। दे आर सॉल्युबल इन सॉल्वेंट। कैसा सॉल्वेंट हो? पोलर। पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये आराम से डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट हुआ तो उसमें डिसॉल्व नहीं होते हैं। थर्ड जो पोजीशन इनकी है, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में है, दैट मीन कि अगर सॉलिड स्टेट में सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। किसका? इलेक्ट्रिक का। बट अगर वो लिक्विड की कंडीशन में चला गया कि लिक्विड में हम उसको क्या करेंगे, मिक्स करके जब ले जाएंगे तो उसके कैटायन और एनायन क्या हो जाएंगे? फ्री टू मूव हो जाएंगे। अभी सॉलिड स्टेट में क्या था? मॉलिक्यूल्स क्या थे? बाइंड थे।